रविवार को राज ठाकरे जब उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मातोश्री पहुंचे तो सिर्फ एक ये औपचारिक मुलाकात नहीं थी। ये 6 साल बाद मातोश्री की चौखट लांघ कर किया गया एक सियासी प्रदर्शन था। मातोश्री सिर्फ घर नहीं, शिवसेना की सियासत की आत्मा है। राज ठाकरे का वहां जाकर उद्धव को गले लगाना साफ इशारा है कि अब ठाकरे फैमिली की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा पक रहा है। ये मुलाकात महज एक पारिवारिक मिलन नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को दोबारा से जीवित करने की कवायद है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुलाकात एक बड़ी हलचल का संकेत बन चुके हैं। आइए समझते हैं इस मुलाकात के क्या मायने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू मनोजिया। सबसे पहले जिन रास्तों पर दूरी थी, अब वहीं से निकली एकता की चिंगारी। राज ठाकरे कभी शिवसेना के भावी वारिस माने जाते थे, लेकिन 2006 में अपनी अलग पार्टी एमएनएस बनाकर वो अलग राह पर चले गए। इसके बाद ठाकरे ब्रांड दो धड़ों में बंट गया, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ राज ठाकरे। लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों को करारी हार झेलनी पड़ी। ना राज का खाता खुला, ना उद्धव शिंदे की बगावत से उभर पाए। इसी सियासी झटके ने दोनों भाइयों को फिर एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। पिछले 7 महीनों में 7 मुलाकातें और 5 जुलाई को मंच साझा करना यह दिखाता है कि दोनों अब साथ आने के मूड में आ चुके हैं। अब बात करते हैं ठाकरे ब्रांड की वापसी। जो सत्ता में कभी पर्याय हुआ करता था, क्या वो फिर से खड़ा हो पाएगा? 2024 में ठाकरे ब्रांड बिखर चुका था, लेकिन अब अगर राज और उद्धव एक साथ आते हैं तो ब्रांड ठाकरे को फिर से धार मिल सकती है। ये केवल चुनावी गठजोड़ नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्जन्म होगा। वो विरासत जिसमें मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और आक्रामक नेतृत्व की गूंज थी, ये शिंदे के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो शिवसेना उन्होंने छीनी उस पर अब असली ठाकरे ब्रदर्स की मिलीजुली दावेदारी हो सकती है। बीएमसी की जंग, क्या ठाकरे की जोड़ी शिंदे को कर पाएगी आउट? बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ है और ठाकरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर राज और उद्धव हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी और शिंदे के लिए ये सियासी सुनामी से कम नहीं होगा। मराठी वोट बैंक जो अब तक बिखरा हुआ था, वो फिर एक छत के नीचे आ सकता है। शहरी वोटर्स, युवाओं और पुराने शिवसैनिकों का झुकाव भी इस गठबंधन की तरफ हो सकता है। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा इस नई मराठी शक्ति के सामने कमजोर पड़ सकता है। उद्धव के पास अनुभव है तो राज ठाकरे के पास भाषणों की धार, यानी कि शहर और युवा वर्ग दोनों को साधने की तैयारी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में क्या बदलेगा पावर बैलेंस। ठाकरे भाई फिर से ताकतवर होंगे। उद्धव और राज दोनों ने अलग अलग रास्तों से अपनी राजनीतिक हैसियत गंवाई है। राज 2024 में खाता नहीं खोल सके, जबकि उद्धव शिंदे की बगावत से कमजोर हुए। अगर अब दोनों एक साथ आते हैं तो मुंबई, पुणे, ठाणे, नई मुंबई, नासिक और संभाजी नगर जैसे इलाकों में नई सियासी केमिस्ट्री बन सकती है। और इसी से बीजेपी और शिंदे की नींद उड़ने लगी है, क्योंकि अगर ठाकरे भाइयों का साथ सचमुच चुनावी गठजोड़ में बदलता है तो इसका सीधा असर मराठी वोट बैंक पर होगा और वो वोट सीधे शिंदे की झोली से निकलकर ठाकरे बंधुओं की झोली में गिर सकता है। नया पॉलिटिकल चैप्टर शुरू होगा। राज ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि वो छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर महाराष्ट्र के हित में साथ काम करने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने भी इसका स्वागत करते हुए दोस्ती की नई पटकथा लिखी है। अब सवाल सिर्फ ये है कि दोनों साथ आएंगे या नहीं। सवाल यह है कि अगर आए तो महाराष्ट्र की राजनीति में सचमुच तूफान मचेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, इन दोनों भाइयों के साथ आने से क्या महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में जो हलचल है वो सच में चुनावी नतीजों में तब्दील होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।